हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर है आज 4 तारीख है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए आते हैं। तो यहाँ पर है ना 3 तारीख को है ना मैंने लाइव किया था और फिर मैंने ना मतलब क्लीनिंग की थी उस रूम की। तो बस है ना उसके बाद है ना फिर हमने थोड़ी मूवी देखी। तो 2 घंटे तक है ना मैं मूवी देखती रही, बैठ के उठी नहीं जगह से। तो मैं पहले सोच रही थी ये सैयारा मूवी, क्या मूवी यार, लोग है ना इतने ज़्यादा रो रहे हैं इस मूवी के लिए। तो बहुत है ना वीडियो में देखने को मिल रहा था। तो फिर कल है ना मैं ऐसी दूसरी मूवी देख रही थी तो हस्बैंड ने ना फिर ये वाली मूवी लगा दी। तो फिर मैंने देखी। तो फिर देखने के बाद में है ना समझ में आया कि मतलब क्यों इतना रो रहे थे लोग उन। और मैंने पहले ही मतलब है ना देखने से पहले ही मैं बोलने लगी हाँ मैं तो रोऊंगी नहीं इसमें। और जब मैं ना मूवी देखी ना देखना स्टार्ट किया और फिर बाद में है ना मुझे भी है ना आंसू है ना रुक ही नहीं रहे थे ना, इतना ज़्यादा है ना मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा रोना आने लगा था। तो मुझे है ना पूरी है ना मैंने मूवी देखी और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो किस किस ने देखी है ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा प्यार करने वाले ना बहुत कम मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के गलत होते हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं और कुछ लड़कियां भी अच्छी होती है। सारी लड़कियां भी गलत नहीं होती हैं ना सारे लड़के गलत होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। अब जो कुछ होते हैं उनको पता ही होगा कि हाँ हम हैं कुछ ऐसा करके, और जो नहीं है तो उनको पता है कि हाँ हम नहीं हैं। तो है ना मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैंने ना 2 घंटे तक उठी नहीं, मैं मूवी देखती रही। और ये है आज है सोमवार। तो ये सोमवार के दिन का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर है ना दादू के टिफ़िन की मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं बना रही थी उसके लिए कद्दू की सब्ज़ी और मेरा व्रत है तो थोड़ा ही है ना मैंने आटा लगाया था। तो अभी है ना इस टाइम पे बच्चे सो रहे थे तो बच्चों को है ना फिर बाद में मैंने उठाया। तो झाड़ू वगैरह मेरा सारे कमरों का बाहर का सब लग गया है, पर मैंने ना पोछा नहीं लगाया है। उठ गई थी मैं सुबह है ना 4 बजे उठ गई थी, पर कभी कभी होता है ना मन नहीं करता है कि यार क्या करो बाद में कर लेंगे ऐसा करके। तो है ना मैंने थोड़ा आलस कर दिया। तो आलस क्या, मैं मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा, मन का मैं तो बाद में ही करूँगी ऐसा करके। तो बस है ना यहाँ पर है ना मैं ना ये बता रही थी। तो ये ना टॉयज़ वगैरह निकलते हैं ना इसमें, पता नहीं मोटू पतलू का आता है। तो ये इतना घटिया लगता है ना, मतलब खाने में तो बिल्कुल भी दादू खाता नहीं है, पर इसमें जो खिलौने निकलते हैं ना 98 रुपए के, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा करता है वो। तो ये लेके आए थे तो उसको है ना खिलौने ले लिया उसने और बाकी सब फेंक दिया था, क्योंकि बिल्कुल भी है ना अच्छा नहीं होता ये खाने के लिए। तो मैं बस वही बता रही थी। तो फिर है ना मैंने क्लीनिंग वगैरह है ना ये दादू का टिफ़िन बनाने के बाद ही की थी। तो यहाँ पर है ना सब्ज़ी भी उसकी रेडी हो गई है। तो अब मैं बना लूँगी उसके लिए। यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है ना। तो मैंने इसमें हरी मिर्च ऐसी लंबी कट करके डाला है ताकि इसको साइड में कर दूँ बाद में, क्योंकि बच्चे को दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पर है ना थोड़ी बहुत है ना रोटी बनाई, सोनी और दादू दोनों के लिए बनाई थी मैंने रोटी। और फिर इसके बाद में ना मैंने साबूदाने वगैरह गला दिए थे तो मेरे लिए। तो ये बच्चे लोग तो है ना बिल्कुल नहीं खाते साबूदाने। सोनी है ना थोड़ा मतलब उसमें से मूंगफली वगैरह निकाल निकाल के खाती है। तो उसके पापा रहते हैं ना तो वो मतलब उनको पसंद है मूँग। तो बस है ना यहाँ पर है ना मैं बना रही थी रोटियाँ, तो रोटी बना लूँगी और उसके बाद है ना फिर मैं अपनी सफाई करने के लिए लग जाऊँगी। और फिर इस टाइम पे है ना शायद बच्चे भी है ना उठ गए थे। तो सबसे पहले सोनी उठी थी और हाँ फिर रोटी बन गई थी मेरी। फिर मैंने है ना दादू को उठाया था। तो दादू है ना आज उठा नहीं था, तो उसको मैंने एक आवाज़ लगाई और फिर उठ के वो बैठ गया। तो बस यहाँ देख सकते हो। तो मैं है ना सारी रोटियाँ बना लूँगी। तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लगता है, तो अच्छा लगता होगा तो ज़रूर बताइएगा। और क्या है ना मतलब यही रहता है रूटीन मेरा, तो सिंपल और कुछ मतलब ज़्यादा तो कुछ रहता नहीं है ना ताम झाम बताने के लिए। तो क्या बताऊँ, कुछ कॉमेडी होती नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस जो मेरी लाइफ में चल रहा है जो ज़िंदगी में। अब सुबह उठना, टिफ़िन वगैरह ये वो, तो वही भाई मैं बताती हूँ। और बाहर है ना कहीं जाना ही नहीं होता है अभी। तो यहाँ मैं बता रही थी मेरी रोटी बन गई है और इतना ज़्यादा है ना पसीना आ रहा है मुझे। तो वीडियो में है ना ऐसे नहीं दिख रहा होगा, तो मेरी है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पर देख सकते हो। ये है ना ये बता रही थी मैं। तो ये इसका है ना मतलब इसी से है ना झाड़ू पोछा मैं लगाती हूँ। तो ये ना काफ़ी अच्छा है, ये ना पतंजलि का ही प्रोडक्ट है। तो मुझे ना ये वाला सबसे अच्छा लगता है, उससे पोछा लगाना तो एकदम बहुत अच्छा हो जाता है। और वो जो लाइज़ोल वगैरह आता है ना, डिटॉल भी ठीक है, वो लाइज़ोल है ना मुझे ठीक नहीं लगता है, अजीब सी स्मेल आती है उसकी। अगर जब नहीं होता है ना तो फिर ये वाला तो फिर मिलता नहीं है ना, तो फिर वो लाइज़ोल ही लेके आना पड़ता है मजबूरी में। तो अभी ये लेके आए हुए थे, मतलब गए थे ना। तो बस यहाँ पर है ना मैं कर दूँगी, खाना वगैरह मेरा बन गया था। और अभी है ना मैंने दादू को बोल दिया है कि बाथरूम में, तो वो ब्रश वगैरह कर रहा है बाथरूम में। तो जब तक साबुन वगैरह लगाएगा तो मैं है ना अपना मतलब
उसको फिर बाद में नहला दूँगी जा कर के। जब तक मैं जल्दी जल्दी है ना सारे कमरों में ना मतलब पोछा लगा लूँगी। पहले बाहर का मैंने धुला और फिर उसके बाद में मैं अंदर आ गई थी अपना पोछा वगैरह मतलब करने के लिए। तो साफ़ सफाई भी कर दो ना तो अच्छा लगता है, और ना करो ना तो थोड़ा मन भी इधर उधर होता रहता है। तो कभी कभी है ना मन नहीं करता है मेरा भी, ऐसा नहीं कि एकदम सुबह उठ के झाड़ू पोछा करने के लिए बैठ गई हूँ। तो कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता है, तो मैं भी है ना मतलब थोड़ा आलस कर देती हूँ, तो थोड़ा लेट ही करती हूँ मैं। तो ऐसा तो बस यहाँ पर है ना मैंने अच्छे से ना सारा बाहर का कर दिया था साफ, और फिर उसके बाद में फिर मैं अंदर का है ना जो भी झाड़ू पोछा करना है ना वो करने आ गई थी। तो 2-3 दिन से ना क्या पानी नहीं गिर रहा है, तो इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो हालत है ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो कूलर चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर है ना ये थोड़ी बहुत है ना कल मैंने धुल करके रखी थी सब्जी, तो बस इनको उठा के मैं रख दूँगी दूसरे कमरे में, और फिर लगाऊंगी मैं पोछा। तो धुल दिया था ना तो सूख गई, अच्छे से धुल करके रख दो ना तो ठीक रहता है। नहीं तो क्या रहता है ना, बच्चे लोग ऐसे उठाते हैं और ऐसे मतलब सोने है ना ऐसे उठा के ना खा लेती, भले वो एक को लेना ऐसे मुंह में लगाती है, तो फिर वो ठीक नहीं रहता है ना, धुला नहीं रहता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर है ना मैं पोछा लगा रही थी, और पता है क्या, पोछा लगाते लगाते मुझे पता ही नहीं चला कब सोनी आई और आके है ना इधर बैठ गई। तो मैं ना एकदम देखने लगी उसको कि मैंने कहा ये सोनी कब आई, वैसे तो उठ गई थी वो, और इधर मुझे पता ही नहीं चला कि सोनी कब आ गई। तो मैं उसको देख के हंस रही थी। तो बस इसके बाद है ना सारे कमरों में फिर मैंने पोछा लगा लिया था अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हो तो पोछा है ना लग गया है इस कमरे का, फिर बाकी के सारे कमरों का मैंने पोछा लगाया। और फिर दादू को भी मैंने नहला दिया था, सोनी को है ना नहीं नहलाया, उसको है ना बाद में मैं नहलाऊँगी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी ना थोड़े मतलब उसके लिए टिफ़िन में ना आजकल फ्रूट्स वगैरह मैंने बंद कर दिया है, तो थोड़ा है ना मखाने का बोला है, तो मखाने ना ठीक रहते हैं बच्चों के लिए। तो हम 2-3 महीने से ना मैं भूल जाती हूँ बोलने के लिए, तो है ना इस बार है ना मैंने बोल दिया था पहले ही, तो उन्होंने ले करके आए हैं मखाना। तो ये भी मतलब है ना अभी सारे प्रोडक्ट है ना पतंजलि के वो लेके आ रहे हैं। तो मैं बोल रही एक दिन मुझे भी लेके चलना, क्योंकि मुझे ना वहाँ से कुछ सामान मतलब देखना है, मुझे कुछ चाहिए था, तो अभी टाइम भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे दादू का टाइम हो गया था स्कूल का, तो उसको ही बस मैं रेडी कर रही थी। और इसी टाइम पे ना मतलब कॉल आ रहा था वो भैया का कि मतलब वैन वाले कि स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चा, तो मैंने कहा जाएगा। तो फिर है ना क्या हुआ, मैंने फिर वो वैन वाले भैया से बोल रही थी कि उनका इसके ऊपर है ना एक बच्चे ने थूक दिया था, तो आप देखा करो, नहीं तो इसको आगे बिठा लिया करो। तो वो भी है ना इतने ज़्यादा बिजी थे ना कि मोबाइल में, कि उन्होंने ना मुझे बिल्कुल भी मतलब है ना कहने लगे ठीक है करके ऐसा। तो यहाँ पर है ना फिर बस उसकी वो आ गई थी वैन, तो फिर उसको है ना मतलब छोड़ दूँगी मैं। तो फिर वो जो बच्चा थे ना, तो इतने सारे बच्चे थे, तो फिर मैंने पूछा कि कौन से बच्चे ने मतलब फेंका मतलब थूका था। तो वो बच्चा मतलब बहुत सारे बच्चे थे ना, सब कहने लगे आंटी जी इसने थूका था। तो फिर वो जो बच्चा था ना उसको थोड़ा मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करना है ना, मतलब वो भी वो सामने जो बैठा है ना वही बच्चा था वो। तो फिर वो भी ना मतलब डर रहा था बहुत, उसको लगा कि आंटी है ना मेरे को अब डांटेगी करके। तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि दूसरे के बच्चे को हमें नहीं मारना चाहिए ना मतलब डांटना चाहिए, तो इसी प्यार से मैंने उसको समझा दिया था। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, तो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक कर दीजिएगा। और फिर इसके आगे मैं अगर पार्ट बनाऊंगी तो आपको मिलेगा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो फिर जो नए आते हैं ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, जय श्री महाकाल सभी को।